यकीन जाने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, फरिश्ते ने दरवाजे पे दस्तक दी ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मैं कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं आना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ। मम्मा का आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप है। ये खुद आए हैं कि इनको बुलाया गया है? फरमाया खुद नहीं आए, अर्श वाले रब ने बुलाया है, महबूब ने बुलाया, अपने पैगंबर को सच्चे रब ने बुलाया। दरवाजा खोला, मैं आदम अलैहिस्सलाम सामने है। जिब्रील कहते हैं हाजा अबू का, ये आपके अबू जान है आदम अलैहिस्सलाम, इन्हीं की नस्ल से तो सब पैदा हुए हैं ना। अबूल अंबिया आपको कहा जाता है, नबियों के बाप आदम अलैहिस्सलाम है, कुल कायनात के बाप आदम अलैहिस्सलाम, ये आपके बाप है। आपने सलाम कहा, वालेकुम सलाम, मरहबा बि इब्न साले, मेरा बेटा खुश आमदीद। यकीन जान पुत्र लैक होए ना ते प्यो दा सिर ते फखर ना उंजी बुलंद हो जाता है। ते नबी पाक ते सारी कायनात जो आला ने ते आदम अलैहिस्सलाम ते राजी होना ही है ना। यकीन जाने हाफिज साहब कुरान पढ़ते हो, दादा भी खुश हो रहा होंदा, प्यो भी खुश हो रहा, दिल च बड़ा बल्ले बल्ले, ये तो अच्छा बच्चा निकल आए तो कितना एजाज होता है। और यहाँ पे तो कंसेप्ट ही हो रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम माक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, सलाम दुआ मरहबा, आपने खुश आमदीद कहा, हाल हवाल पूछे। फिर उसके बाद कहते मैं गुजरने लगा ना, दाएं देखे तो मुस्कुराए, बाएं देखे तो रोए। मैंने कहा जिब्रील ये क्या माजरा है? फरमाया इनकी औलाद में से जो अच्छे हैं ना, जिनको अल्लाह ने जन्नत दी है, वो इनके दाएं जानब है, उनको देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, मेरी ये औलाद सारी जन्नत में जाएगी। और जो जहन्नम में जाने हैं ना, जलने हैं, कोई जानी है, बदकार है, शराबी है, सूदखोर है, शिरक करने वाला है, बागी है, नाफरमान है, उनको देखते हैं तो ज़ारों कतार रोना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह मेरी औलाद के ये गलत निकल आए और ये जहन्नुम में जाएंगे। यहाँ से आप दूसरे आसमान पे गए, वहाँ पे हजरत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, उनसे और आप कहने की गुफ्तगू शनीद हुई। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम भी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहीं पे हैं, ये दोनों कज़न थे आपस में। इसी मुनासबत से इकट्ठे एक आसमान पे हाल हवाल पूछा। इन्होंने भाई कहा हमारा भाई आया है, आपको प्रोटोकॉल है, खुश आमदीद है। तीसरे आसमान पे गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैंने देखा है, अल्लाह ने उनको हुस्न का एक बड़ा हिस्सा अता किया, बड़े ही खूबसूरत पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर आपके फरमाते मैं चौथे आसमान पे गया, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम है। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हाल हवाल पूछा ना, थोड़ा सा आगे गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया, हजारों के तार रोना शुरू कर दिया। आप पूछते हैं ये मूसा क्यों रो रहे हैं? रज़ी अलैहिस्सलाम जब वापस आए ना, पूछा मूसा रो क्यों पड़े, सबब क्या है, खैरियत है? फरमाया ये तो खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। खुश इसलिए हुआ हूँ, ये मेरा भाई है, दुनिया में मेरे बाद गया है और जन्नत में इसकी उम्मत मुझसे पहले जाएगी। खुश हो रहा हूं अपने भाई पर कि अल्लाह ने मेरे भाई को बरकत दी है। और एक उसमें एक भी आ रहा है कि इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा हुई, आया बाद में, जन्नत में पहले। इसमें भी आता है नहनुल आखिरून से, आबा दुनिया में सबसे एंड पे आए हैं, जन्नत में सबसे पहले जाएंगे, सबसे आखिर पे, दुनिया में, जन्नत में सबसे पहले अल्लाह हमें दाखिल करेगा। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल कर दे, या अल्लाह बगैर साहब की जन्नत में शामिल कर दे। तो आप फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात हुई, फिर ऊपर गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बाबा जान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया से आबा मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ, उनकी दुआ से अल्लाह ने मुझे पैदा किया। जब बैतुल्लाह बना ना, बड़ी दुआएं की, एक दुआ ये भी की थी, रब्बना व बस, अल्लाह तेरा घर बन गया है, अब इस घर में कोई खतीब भेज दे जो खुतबे पढ़ाए, लोगों को कुरान सिखाए। फरमाया मेरे बाप ने इब्राहिम ने दुआ की और अल्लाह ने उन्हीं की नस्ल से अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। हाल अवाल पुत बेटा जी कैसे हैं, सारे मामले ठीक है? फरमाया एक पैगाम भी दिया, मैं इस जन्नत की ना जमीन बड़ी फारग ही पड़ी है। फारग से मुराद है कि बिल्कुल इसके अंदर कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, चटियल मैदान है, साफ सुथरा, और इसमें दरख्त तुम्हारी उम्मत ने खुद लगाने। महबूब कहते हैं वो कैसे लगेंगे? फरमाया आपकी उम्मत जब कहेगी ना सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने के बदले में जन्नत में दरख्त लगा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम है हमारे नाम। और आपने फिर आके सहाबा को कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हें पैगाम भेजा है और क़यामत तक, आज हमारे तक है, क़यामत तक जाएगा। और मैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और मैं जो ये पढ़ेगा हर के बदले में अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगा देगा। ये दरख्त भी साढ़े दरख्तां वर्गा कोई नहीं जे। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, एक घोड़ा जो है ना, घोड़ा जो तेज दौड़ने वाला है,
बचपन से दौड़ना शुरू कर दे, अपने मरने तक दौड़ता ही रहे, वो मर जाएगा पर उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। और एक रवायत के अंदर आता है 100 साल तक दौड़ता रहे तो अल्लाह इतना बड़ा दरख्त लगा रही, या अल्लाह इच्छे सरसाइयां दे रोले ते मरलियां दे रोले ते कनालां दे रोले अल्लाह दी कसम होते ते वाधो ही अलाटमेंट रब ने करा देनी, रजा ही छड्डना है, कोई कसर छड्डनी नहीं रब ने, डायरेक्ट ही रजिस्ट्रियां अल्लाह ने करा देनी, ना कब्जे का डर ना हिस्सा मरण का डर। उस जन्नत के लिए कोशिश करनी चाहिए। और मैं मुलाकात हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी, और मैं बैतुल मामूर था, वहां पे टेक लगाई हुई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। बैतुल मामूर पूछा क्या है, और मैं बैतुल्लाह के ना बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पर वो अल्लाह का घर है, उसे बैतुल मामूर कहते हैं। दुनिया में जमीन पर इंसान तवाफ करते हैं, उस बैतुल मामूर पर अल्लाह के फरिश्ते तवाफ करते हैं। लम्हा पर उस घर का तवाफ नहीं रुकता। और आप फरमाते मैं हैरान हो गया, मैंने देखा है कुछ फरिश्ते वहां पे रुकू में पड़े, मैंने उनके बारे में पूछा, जिब्रील सलाम कहते हैं महबूब जब से अल्लाह ने इनको पैदा किया ना तब से रुकू में ही पड़े, कुछ सजदे में थे सजदे में ही पड़े तब से ही। फरमाया एक और बात है, 70,000 फरिश्ता एक मर्तबा बैतुल मामूर में दाखिल होता है, तवाफ करके इबादत करके निकल आता है। आप फरमाते हैं जो एक मर्तबा चला जाए ना पूर 70,000 का, फिर क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आनी। यार फरिश्ते कितने ज्यादा है। मैं ना एक दिन है वही कैलकुलेटर 1430 साल और फिर सारी जरब कैलकुलेटर भी जवाब देगा भी इतने की कड़ी है, अल्लाह के फरिश्ते इतने ज्यादा है, इतनी अल्लाह की इबादत करते। तो मैं वो देखा है, उसके बाद मैं मुझे इसके बाद ऊपर चढ़ाया गया सिदरातुल मुंतहा कर, सिदरा बेरी को कहते हैं। और मैं से आबा बस ये है कि बेर आप कह लें वो बेरी है, और खजूर जो हाथी के कान होते हैं उस तरह के उसके बड़े बड़े पत्ते हैं, और उसके ऊपर बेर भी लगे हैं। से आबा दुनिया का कोई बंदा उसकी मंजर कशी कर ही नहीं सकता, अल्लाह ने इतना खूबसूरत मंजर बना दिया, इतना खूबसूरत मंजर है कोई नहीं बयान कर सकता। और वहां पर फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम से आपका तबादला हुआ है, असली शक्ल में फिर आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा है, अल्लाह का पैगाम आया है। प्यारे भाइयों यहाँ पे जिक्र है जमीनी मिराज का, और जो आगे सूरह नजम के अंदर आसमानी मिराज का जिक्र है, इसमें एक बहुत बड़ा मुगालता है। एक यहाँ पे बड़ा कुछ ही कहा जाता है भी अहद और अहमद वहां पे एक हो गए, पर्दे खत्म हो गए, इकट्ठे हो गए। यकीन जानना आप मेरे भाई हैं, दीन इस्लाम में इस बात की कोई हैसियत नहीं, कतअन कोई हैसियत नहीं है। मेरे नबी कहते हैं, सहाबा ने पूछा महबूब आपने अल्लाह को देखा है? फरमाया सहाबा मैं कैसे देख सकता हूँ, वो तो नूर है और 70,000 पर्दे उसके दरमियान और मखलूक के दरमियान है, और अगर वो पर्दे हट जाए तो सारी दुनिया ही हलाक हो जाए, तबाह हो जाए। उसकी दुनिया की कोई आंख और कोई वजूद उसके नूर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, इतना उसका जबरदस्त नूर है। माँ आयशा की हदीस है सहीह बुखारी में, मन हद्दसा का, जो बंदा ये बयान करे कि आपने अल्लाह को देखा है मिराज की रात, यकीन जानने आपकी और मेरी और मोमनों की माँ कहती है फकत काज़ाबा, वो बंदा बड़ा झूठा है जो आपके बारे में ये बात कहता है। और वहां पे कुरान के लफ्ज है फअौहा इला अब्दिही मा औहा। अब मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया अल्लाह ने डायरेक्ट, अल्लाह आसमानों पे, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर डायरेक्ट कलाम हुआ है, दरमियान में जिब्रील नहीं थे। पता क्या लफ्ज है कुरान के, व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने कलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम का जिक्र है, डायरेक्ट जो होता है ना उसे कलाम कहते हैं, और जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए बात आए ना उसे वही कहते हैं। और कुरान को पढ़ के देखें, फअौहा इला अब्दिही मा औहा, पर वही की अपने बंदे की तरफ जो वही करना थी। तो ये बात कहना भी वहां पे इकट्ठे हो गए, एक हो गए, फर्क मिट गए भाइयों, नहीं, अल्लाह खालिक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है। अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आप अल्लाह को सजदा करने वाले, अल्लाह की इबादतें करने वाले, अल्लाह पैदा करने वाला है, उसको सजदा किया है आपने, उसकी इबादत और बंदगी की है। तो फरमाया जब ये गिफ्ट मिले ना, एक गिफ्ट ये था आपकी उम्मत का जो बंदा शिरक नहीं करेगा, अल्लाह कहता है उसको मैं जन्नत जरूर दूंगा, जो शिरक नहीं करेगा। भाइयों यकीन जानना, मेरे नबी को
आसमानों पे जो गिफ्ट मिला है ना, वो ये है कि जो आपकी उम्मत का बंदा शिरक नहीं, साढ़े पता की चलता है, वो जिन्हें कलमा पढ़ लिया जी वो तो शिरक ही नहीं कर सकता जी। कब्रों पे सजदा भी कर रहा है, न्याजें भी दे रहा है, रुकू भी कर रहा है, चादरें भी चढ़ा रहा है, मेले भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और बाजी कलमा जिन्हें पढ़ लिया वो तो शिरक कर ही नहीं सकता। ओ भाई ये मेरे नबी को गिफ्ट मिला, इसका मतलब समझाए मुझे, मतलब क्या है? आपकी उम्मत का जो बंदा शिरक नहीं करेगा अल्लाह उसको जन्नत जरूर अता करेगा। मालूम होता है उम्मत के अंदर भी वक्त गुजरने के साथ साथ जहालत आएगी और बुतों की पूजा, कब्रों की पूजा बचेगा जो शिरक से। फरमाया जन्नत उसकी अल्लाह ने पक्की रखी है। और सूरह बकरा की ना आखिरी 2 आयात, सारा कुरान जमीन पे आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आया है, और 2 आयात देने के लिए अल्लाह ने सच्चे नबी को आसमानों पे बुला लिया। फरमाया जमीन ते नाज़िल नहीं करनिया, ये एडियां आला आयता ने आसमान से तुहानू देनियां ने। और यकीन जाने मेरे नबी फरमाते हैं जो इन 2 आयात को पढ़ लेता है ना, दुनिया के हर गम और टेंशन से अल्लाह उसको काफी हो जाता है।